बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू फूड रेसिपीज़। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं मूली की चटनी की रेसिपी। चटनियाँ तो आपने बहुत सारी बनाई होंगी, लेकिन ये चटनी बहुत ही डिफरेंट टेस्ट में बनकर तैयार होती है। खाने में बहुत ही बेहतरीन है, ना सिर्फ क्या खुशबू बल्कि जायके में भी लाजवाब बनती है। और किचन में मौजूद चंद चीज़ों से बनने वाली ये मज़ेदार सी चटनी आपके खाने को रेस्टोरेंट जैसा बना देती है। ये मूलियों की चटनी सर्दियों में बनाई जाती है, और जैसे ही मूली का सीज़न आए तो आप ये चटनी ज़रूर बनाएं। ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है, बनाने में इजी और खाने में बहुत ही मज़ेदार। इसको आप राइस के साथ लें, पराठे के साथ लें। इस मूली की चटनी में हम मूली, टमाटर और लहसुन का इस्तेमाल करेंगे, और लहसुन चटनी के टेस्ट को और इन्हेंस कर देता है। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की ये मज़ेदार सी मूली की चटनी की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने 5 जवे ले लिए थे, लहसुन के उनको छील लिया था, और हरी मिर्च ले ली, और हरी मिर्चों को भी वॉश करने के बाद हम इनको काट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च ली हैं और 3 मैंने ड्राई रेड चिली ली हैं। इसको डालने से चटनी में एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो हरी मिर्चों को काटने के बाद हम टमाटर ले लेंगे। टमाटर इस चटनी में हम 2 यूज़ करेंगे, और टमाटरों को वॉश करने के बाद इसका ऊपर वाला हिस्सा काट देंगे, और टमाटरों को सेंटर से हाफ कर लेंगे। 2 पीसेस में हम इनको डिवाइड कर लेंगे। और अब हम टमाटर और लहसुन को फ्राई करेंगे। इसके लिए हम एक पैन ले लेंगे। पैन में हम ऑयल डाल देंगे, 5 टेबलस्पून। ऑयल को थोड़ा गर्म करेंगे, और इस ऑयल में हम टमाटर रख देंगे, और हरी मिर्च अभी हम ऑयल में नहीं डालेंगे। और टमाटर रखने के बाद हम लहसुन के जवे इसमें रख देंगे, और अब इसको ढक कर रख देंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए और लहसुन भी अच्छे से गल जाए। और जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसको मैश कर लेंगे। मूली ले लेंगे। यहाँ पे मूली में यहाँ पे एक यूज़ करूँगी। या मूली लेते हुए इस बात का ख्याल रखें कि मूली फ्रेश होनी चाहिए। अब मूली के ऊपर से हम पत्ते काट लेंगे, और पत्ते काटने के बाद इसको साफ पत्ते हम ले लेंगे। ये मूली के पत्ते हम चटनी में यूज़ करेंगे, इसलिए हम जो साफ पत्ते हैं वो निकाल लेंगे। निकालने के बाद इन पत्तों को भी हम वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद ये पत्ते हम काट लेंगे। इनको हमने बारीक चॉप करना है। और ये मूली के पत्ते चटनी में डालने से चटनी का टेस्ट और कलर बहुत अच्छा हो जाता है, इसलिए हम ये पत्ते यूज़ करेंगे। मूली और इसके पत्तों के फायदे शायद आपको मालूम नहीं। मूली खाने से जोड़ों के तक ठीक होता है, और यूरिक एसिड को मूली कंट्रोल करती है और वेट को कम करती है। अब हम मूली ले लेंगे, और मूली को भी मैंने छील लिया था। छीलने के बाद इसको हम ग्रेट कर लेंगे। इतना ग्रेट करके जब हम डालेंगे तो आसानी से मूली सॉफ्ट हो जाएगी। मूली को हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। मूली पकाने से आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है। कच्ची मूली का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, तो इसलिए हम पहले इसको ग्रेट करेंगे। मूली के इतने फ़ायदे हैं कि हमें इसको डेली डाइट में यूज़ करना चाहिए। तो मूली को ग्रेट करके हम इसका पानी नहीं निकालेंगे, इसको हम ऐसे ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने मूली को ग्रेट कर लिया था, और अब हम टमाटर देखेंगे। टमाटर अब सॉफ्ट हो चुके हैं, और टमाटरों को ऊपर से हम छिलकों को उतार देंगे। लहसुन भी अच्छे से गल चुका है, और छिलके उतारने के बाद टमाटर और लहसुन हम अलग से किसी प्लेट में निकाल लेंगे। ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, और इनको हम हल्का सा चम्मच के साथ ही मैश करेंगे। बहुत ही आसानी से मैश हो जाएंगे। और जब इस तरह से हम टमाटर और लहसुन को फ्राई करके डालेंगे तो चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा।
तो इसको अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो टमाटरों को निकालने के बाद इसी पैन में हम ज़ीरा डाल देंगे, हाफ टी स्पून। ज़ीरे का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है चटनी में। ज़ीरे को थोड़ा सा हम रोस्ट करेंगे और जब ज़ीरा रोस्ट हो जाए तो इसमें हम ग्रेट की हुई मूली को शामिल कर देंगे और मूली को डालने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे ऑयल में और ज़ीरे के साथ। और मसाले हम कम ही यूज़ करेंगे ताकि मूली का अपना एक फ्लेवर आए। तो मूली को डालने के बाद अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। मूली को इतना पकाएंगे कि मूली का पानी ड्राई हो जाए और मूली को हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे। हमने इसको ज़्यादा गलाना नहीं है। और जब मूली का पानी ड्राई हो तो इसमें हम शामिल कर देंगे हरी मिर्च। मिर्चें डालने के बाद इसमें हम नमक डाल देंगे, हाफ टी स्पून। कुटी हुई मिर्च डाल देंगे, हाफ टी स्पून। और इसको भी हम मूली के साथ मिक्स करेंगे। ये मूली की चटनी बनाकर आप 1 वीक के लिए रख भी सकते हैं। ये चटनी जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो मूली का यहाँ पे पानी ड्राई हो चुका है और अब इसमें हम टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर को मैंने मैश कर लिया था, इसमें डालकर इसको भी हम मिक्स करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। तो इसको मिक्स करेंगे और साथ में इसको भूनते जाएंगे। आपको मूली की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब इसमें हम पत्ते शामिल कर देंगे और पत्ते डालकर हम इसको मिक्स करेंगे। पत्ते डालने से ये कलर में खूबसूरत और टेस्ट में लाजवाब बन जाती है। तो इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम बस इतना ही पकाएंगे कि पत्ते अच्छी तरह से मूली के साथ मिक्स हो जाए। तो मूली की चटनी हमारी बनकर तैयार है। हमने लेकिन इसका पानी अच्छे से ड्राई करना है। तो अब इस मूली की चटनी को हम डिश आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार, शानदार, बेहतरीन मूली की चटनी बनकर तैयार है। अगर आपको मूली की चटनी की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो हमें याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।